पहले उसको मारा गया नीचे, उसको उसके कमरे में उसको नीचे मारा है, क्योंकि पुलिस वालों ने ही हमें बताया था कि यहाँ पर भैया खून पड़ा हुआ है, पर उस पर नहीं कोई ध्यान दिया। वो अब तो ये कह रहे कुछ नहीं, वो पड़े खून ही सबूत को बयां करते हैं कि लड़की को पहले मारा गया है, फिर उसके बाद उसको बिजली के तार पे ऊपर कमरे में लटका है। नमस्कार, मैं उर्मिला और आप देख रहे हैं PMI न्यूज़ का। जैसा कि आप देख सकते हैं हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर और हमारे साथ मौजूद हैं बुलंदशहर से आए कुछ लोग जिनके घर में उनकी बेटी की हत्या कर दी गई थी। आइए जानते हैं इनसे कि वो अपनी किस मांग के साथ हत्या कर। सर आपका नाम? मेरा नाम है, मैं जिला बुलंदशहर ग्राम थाना क्या रीज़न रहा कि आपको जंतर मंतर पे आना पड़ा? मैडम देखो, सरकार में ऐसा है, एक शादी होती थी तो उसमें बोला जाता था कि आप सैनिटाइजर लेकर के आइए, आप मास्क लेकर के आइए, एक गाइडलाइन जारी की जाती थी। पर सरकार ने एक ऐसी भी गाइडलाइन जारी कर रखी कि लड़की को 14 किलोमीटर तक घसीटना चाहिए, उसके 35 टुकड़े होने चाहिए, जब तो सरकार को दुख आता है, नहीं तो बाकी दुख नहीं आता सरकार को। और मैं इससे बड़ा दुख नहीं मानता कि लड़की के साथ बिजली के शॉट लगाए जाते हैं, उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है और आरोपी को कहीं जगह नहीं मिलती तो वो अपने घर में मार करके बिजली पे तार में टांग देता है। ये जो घटना बता रहे हैं आप कितना टाइम पहले की बता रहे हैं? मैडम हमें आज 5 मंथ हो गए हैं, शायद अभी 5 मंथ नहीं हुए, अभी 13 तारीख को 5 मंथ पूरे हो जाएंगे। और अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है? मैडम कोई सुनवाई नहीं है और मैं सभी विपक्ष के नेताओं से, सत्ता में बैठे लोगों से, सभी से मिल चुका हूँ, पर कोई भी सुनने वाला नहीं है जी हमारी। किस तरीके से हुआ ये? कोई जानने वाले की थी या साजिश की? मैडम क्या था? क्या कहेंगे? मैडम पहले तो मैं आपको बता दूँ मैं किस जाति से बिलोंग करता हूँ, वो नहीं बताऊँगा, क्योंकि सरकार मेरे से प्रूफ भी मांग लेगी कि भैया अपना प्रूफ दिखाइए कि आप जाति से हो, तो उसका प्रूफ दिखाइए, ठीक है। मैं जाति नहीं बताऊँगा, पर इंसान हूँ। हाँ, मैं इंसान हूँ, इंसान के खातिर ये बताता हूँ कि जिसने आरोपी ने मारा है उसको, वो जोगी समाज से हैं जी, और उनका काम गलियों में भीख मांगना, लड़कियों को अपने काले जादू में फंसा करके यहाँ से उठा करके बिहार बेच देना, ठीक है, बिहार से उठा करके अपने गांव में बेच देना, जो कि 4 मामले गांव में भी है। अपनी खुद को, वाइफ को उसने जिंदा जला करके अपने घर में मारा था, और उसके घर में अपनी समधन को भी जिंदा जला करके मारा था। ऐसा गांव के लोग बताते हैं, आप भी जा करके जानकारी ले सकते हो। और हमारी बहन को इसीलिए उसने अब उठाया कि उसको बेचना था। क्या आपको पता होता है गांव में एक ऐसा समाज होता है कि अगर लड़की किसी 20 किलोमीटर दूर की भी है तो गांव के लोगों को पता रहता है कि ये उसकी लड़की है। पुलिस कहती है कि लड़की ने उसके घर पे जाकर के आत्महत्या की। मेरा कहना है पुलिस से, अगर उसके घर पे जाकर के आत्महत्या की, घर पे 8 लोग मौजूद थे, 2 लेडीज, 4 जेंट्स, 8 बच्चे, तो आरोपी को पता होगा कि भाई ये उसकी लड़की है। अगर लड़की का वहाँ पे गया भी, लड़की चली भी गई थी। तो आप कह रहे हैं 8 लोग मौजूद थे, किसके घर पे? ये आरोपी है जी, हाँ जी, आरोपी है। उसके घर पे 8 बच्चे, 2 लेडीज, 4 जेंट्स मौजूद। क्या नाम है आरोपी का? आरोपी का नाम सुरेश स्वरूप नाल सिंह है, और वही इसको चलाता है पूरे उसको। हमारी बहन की गलती इतनी थी कि वो रक्षाबंधन से 14 दिन पहले उसके घर पे एक कॉस्मेटिक की दुकान होती है जी, उसके घर पे लेने गई थी। उसको दुकान को लेडीज़ चलाती है जी, तो दुकान पे जो लेडीज़ है उसने तो उसको सामान नहीं दिया, पर वो सुरेश स्वरूप लाल सिंह बोलता है कि मैं इसको सामान दूंगा, जिसका कि इनके पिताजी ने इसका विरोध किया और इनको ही उल्टा धमकाया। 14 दिन बाद पता चल रहा है कि वो बोलता है कि मैं इस लड़ाई को एक दिन ख़त्म कर दूंगा, और हमें ऐसा नहीं पता था कि हमारी बहन को वो उठाएगा, उसके साथ दुष्कर्म करेगा और बिजली के शॉट लगा करके उसको मार देगा। मेरी बहन की उम्र 15 साल 7 महीने उम्र थी। और जो आरोपी है? आरोपी तो शायद उसकी 61-62 साल होगी। घर में शायद 40 से प्लस ही हैं सब, 40 से ऊपर है। लड़का जो आपके घर से कितनी दूर है उनका घर? बिल्कुल, हमारा घर अलग है, जो लड़की का घर है वो 50 मीटर की दूरी पे है, और जो घेर है, हमारे गांव में घेर होते हैं, घेर के पीछे ही पड़ोसी का मकान है। घेर खुला है और जीना है, उसमें जीने के द्वारा उसको लेके गए।
टाइम पे आना चाहिए? मैडम हमारा तो कोई ऐसा कोई मतलब नहीं है, और जो जिस समाज से वो हैं उनके सिर्फ गांव में 4 मकान हैं, और जो हमारे समाज से हैं वो पूरा गांव हमारे समाज का है। देखो बहन बेटी तो सबों की समाज की ही होती है, पूरे समाज की होती है, तो धर्म वगैरह तो आप गिन नहीं सकते ना। देखो आजकल जो है धर्म के मामले में थोड़ा मैं देख रहा हूँ कि सर नहीं, बहन बेटी तो सबों की बराबर होती है। जब से मेरी सिस्टर को मारा गया है उसके बाद में 5 मुद्दे हुए हैं, जिसमें सिर्फ मीडिया ने अब्दुल को पकड़ा है। अगर अब्दुल होगा तो आपको न्याय मिलेगा, अब्दुल नहीं होगा तो न्याय नहीं मिलेगा। 5 के नाम है, एक लवकुश है, दिनेश है, और प्रदीप है, और राजरानी है, और दिनेश। ये एक ही परिवार के साथ? हाँ जी, एक ही परिवार के, और अपने घर में मौजूद रहते हैं। घर में 8-10 कमरे हैं। अगर लड़की जा रही है उसके घर में जाकर के आत्महत्या की, तो लड़की को कैसे पता कि वो उस कमरे में कोई नहीं सो रहा? जैसे कि आप बता रहे थे, घेर में गई थी, क्या घेर में जाके मैडम ऐसा है, आसपास वालों ने बताया या मैडम ऐसा है, सुबह जब गांव में सुबह 4 बजे हो जाता है, मंदिर वगैरह खुल जाते हैं, तो वो रक्षाबंधन का टाइम था। उसकी मम्मी और बड़ा वाला भाई अपने मायके गए थे। पिताजी अपने छोटे वाले लड़के को कह करके जाते हैं कि आप दामनी को बोल देना कि चारा डाल देगी। दामनी चारा डालने गई है, वहाँ से जीने के द्वारा आरोपी को पता चला कि उसके घर में कोई नहीं है, और वो उस टाइम का बदला लेना चाहता था जिस टाइम पे उसका इन्होंने विरोध किया था। जो वो दुकान पे सामान लेने गई थी और उसका इन्होंने विरोध किया था, उस टाइम का वो उसका बदला लेने का अच्छा दिन था। उसने उसको अगवा किया और अपने घर में दुष्कर्म करके एक आत्महत्या का उसे रूप दे दिया। मतलब उस दिन वो लड़की अकेली थी घर में? हाँ जी, घर में छोटा बच्चा है, उसका छोटा वाला भाई था 10 साल का। एक ही हमारे बहन थी जी, और पूरा गांव में इसका शोक सभी को है, क्योंकि हमारे गांव में कभी ऐसी घटना नहीं हुई है। और आरोपी ने अब तक हमारी नज़र में 8 लोगों को साथ ऐसा किया है। पर आपने क्या क्या कदम उठाए? पुलिस ने कंप्लेंट की या इससे आगे क्या? मैडम देखो, मैं और ये भी गए थे जनता दरबार में सीएम योगी के यहाँ पे, पर वो मिलते तो नहीं है। वहाँ पे एप्लीकेशन ले ली जाती है। मैं तो ये कहना चाहूँगा, अगर सीएम साहब अगर एप्लीकेशन ले रहे हैं तो हम उनके पास इसलिए जा रहे हैं कि आप अपने संज्ञान में लेकर के इस मामले को देखा जाए। जब पुलिस के पास जाते हो आप, तो पुलिस का क्या जवाब मिलता है? कि आप नीचे वाले अधिकारी को भेज दो। जब वो अधिकारी खुद ही बिका बैठा है, तो आपके पास हमारे जाने के बाद क्या फायदा? पुलिस तो ये कहती है कि लड़की वहाँ कैसे पहुंची, आप बताइए, बताओ क्या करूँ, बताओ मैं। अगर मैं नोट दे तो आपको, तो मैडम मैडम नहीं, जैसे कॉस्मेटिक की दुकान है सामने वालों की, आरोपी की, तो बच्चा है, कुछ लेने भी जा सकता है, कुछ सामान भी लेने जा सकता है। पुलिस का कहना है हमारे पास ऐसे लाखों केस आते हैं, और आप इसके लिए बार बार ना आए, और जो भी हमें लगता था वो हमने कार्रवाई कर दी है। आप अपने घर पे बैठ जाइए। तो उसमें से किसी को गिरफ्तार नहीं करा गया? जैसे आप 5 लोग बता मैडम रहे हैं। देखो, गिरफ्तारी एक लड़की की है, नाबालिग लड़का है, उसकी उम्र 22 साल है, और पुलिस ने उसको 15 साल का दिखा करके भेजा है। उसने जो अपनी टीसी लगा रखी है, वो टीसी स्कूल में उसका रिकॉर्ड नहीं है। खुद प्रिंसिपल ने कोर्ट में जाकर के, क्योंकि बेल लेनी थी उसको लड़के को, तो कोर्ट में जाकर के कोर्ट ने तो अच्छा करा, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने पहले इन्वेस्टिगेशन करी कि लड़के का देखा जाए पहले का रिकॉर्ड। क्योंकि आदमी 5वीं में पढ़ेगा जब ही आदमी 10वीं में जाएगा, तो 5वीं में उसकी टीसी नहीं है जी स्कूल में, कोई ना ही उसका कोई रिकॉर्ड है। हाँ जी, फ्रॉड टीसी है। हम पुलिस वालों से बोलते हैं इसके खिलाफ 420 का मुकदमा दर्ज करो, नहीं करेंगे, पर हमारे ऊपर 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे। तो आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि उसे बिजली के तारों पे लटका दिया गया था, तो ये मारने के बाद लटकाया गया था, ये पहले मैडम पहले उसको मारा गया, नीचे उसको उसके कमरे में उसको नीचे मारा है, क्योंकि पुलिस वालों ने ही हमें बताया था कि यहाँ पर भैया खून पड़ा हुआ है, पर उस पर नहीं कोई ध्यान दिया। वो अब तो वो ये कह रहे कुछ नहीं, वो पड़े खून ही सबूत को बयां करते हैं कि लड़की को पहले मारा गया है, फिर उसके बाद उसको बिजली के तार पे ऊपर कमरे में लटकाया गया। तो अभी अगला कदम क्या होगा? आप क्या कहें? मैडम अगर देखो अगर हमें न्याय मिल जाता तो हम राज्य छोड़ करके केंद्र में ना आते, और अगर यहाँ से सुन ले सरकार हमारी, अगर नहीं सुनती है तो हमारा परिवार पूरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लखनऊ में भी प्रदर्शन करने का काम करेगा जी। क्योंकि मैं अभी ज़्यादा मैं विरोध में नहीं आया, मैं सिर्फ शायद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में ना हो, तो मैं उनके संज्ञान में डालने आया हूँ कि आपकी यूपी में एक ऐसा भी केस चल रहा है
जिस पे आपका नज़र नहीं है, और पुलिस आपको नहीं दिखाना चाहती। पुलिस एक अपना अच्छा रूप दिखाना चाहती है कि हम कितना अच्छा एनकाउंटर कर रहे हैं। एनकाउंटर उन्हीं के हो रहे हैं जो नेता हैं, जो ऊपर हैं। हमारे पास नहीं है कुछ, तो हमारी नहीं हो रहा है एनकाउंटर। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैडम सुनवाई नहीं है, तो जब भी हम आज, क्योंकि प्रधानमंत्री का खुद कहना है कि बिन रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती, तो हम तो रो भी रहे और सड़क पर भी बैठे हैं। आपको थाना कौन सा पड़ता है और जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं आपके जो आईए जो है उनका क्या नाम है? देखो मैडम, सर हमारे 1200 लोगों की वोटिंग है हमारे गांव की। पुलिस पे तो बिल्कुल ही विश्वास नहीं है, जो कि पूरा देश में आप देखते हो पुलिस का क्या रूप है। जो आपका केस देख रहा है उसका तो हमारा केस तो सीबीआई को देना चाहिए और उसकी जांच सीबीआई से कराई है, नहीं तो हमें पुलिस पे कोई विश्वास नहीं। थाना कौन सा पड़ता है आपका? थाना हमारा गाँव निखोब है, थाना स्याना है, जिला बुलंदशहर। क्या कहेंगे आप? जिस तरीके से हत्या हुई है आपके, देखो मैं तो अपनी बेटी का न्याय मांगना चाह रहा हूँ। बेटी के लिए न्याय चाहते हैं, तो क्या चाहते हैं आप? क्या मतलब क्या सजा होनी चाहिए इन आरोपियों को? सजा होनी चाहिए, फांसी लगनी चाहिए इन्हें। फांसी लगनी चाहिए। बस जिस तरीके से हर दिन एक नया केस निकल के आता है, कभी अंकिता का, कभी मतलब बढ़ते जा रहे हैं, सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, इसके लिए क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं हर दिन कोई ना कोई बेटी किसी घर से खत्म हो रही है। नहीं, अब ये तो सरकार के काम है ना, ये सरकार करेगी। अब क्या सरकार करेगी? हाँ, बता दिए। आंटी क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगी बेटा, मेरी बेटी को न्याय बेटी को नहीं आ रही। न्याय। आप मम्मी हैं उनकी? मैं बुआ हूँ, बुआ होनी। मेरा अकेली बुआ हूँ और अकेली बती। आप वहीं थे घर? नहीं नहीं, वहाँ तो यही थे, हम तो दिल्ली रहते दिल्ली हैं। दिल्ली रहते हैं। हाँ, तो हम तो यही चाहें उनको फांसी लगनी चाहिए और सारे एडजस्ट होने चाहिए, हमारी बेटी को न्याय मिले। भी होना चाहिए। ये ताई है। उनकी मम्मी? मम्मी वहाँ से घर पर कोई नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है। मम्मी की जानना सो लड़की गई है, उस दिन से उसकी तबीयत ठीक नहीं है। हमें है ये कि अब मैं सुबह गाँव से दिल्ली क्या आऊँ। कहना चाहते हैं? ये क्या चाहे न्याय मिले, जो भी आरोपी है उनके लिए क्या सजा कहेंगे? सजा होनी चाहिए। सजा होनी चाहिए। चाहे जन्म कैद होनी चाहिए, चाहे उनकी फांसी होनी चाहिए, जैसे हमारी लड़की उम्र करती कैद है। होनी। हाँ, या उनको फांसी होनी चाहिए, जैसे हमारी बेटी गई है ऐसे ही उनके भी आगे आनी चाहिए। ये चाहना हम और कुछ कोई सुनवाई नहीं कर। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ एक मुस्लिम भाई भी मौजूद है, जो कि इस परिवार के साथ खड़े हैं और बुलंदशहर से हैं। ये जानते हैं उनसे कि वो क्या कहते हैं इस केस के बारे में। नमस्कार सर, आपका नाम? मोहम्मद समीर। समीर जी, कि क्या कहेंगे इस परिवार के साथ जो हादसा हुआ है, बेटी की हत्या की गई है? मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और मेरे लिए हर समाज, हर धर्म एक बराबर है, क्योंकि सोशल एक्टिविस्ट का काम होता है कि न्याय दिलाना, न्याय के लिए खड़े होना। किसी के साथ भी अगर जुल्म हो रहा है तो हर किसी के साथ जाति, धर्म और क्या कहते हैं संस्था को ना देखते हुए वो उस न्याय के लिए खड़ा हो गया। तो ये मेरा पहला धर्म था और पहला मेरी इंसानियत थी कि बेटी किसी की भी हो, हिंदू धर्म की हो, चाहे मुस्लिम धर्म की हो, चाहे किसी भी जाति धर्म से आती है, बेटी बेटी होती है, सम्मान सम्मान होता है। कि अब आप ये देखने को मिलेगा कि 5 महीने से ये परिवार पूरा न्याय के लिए ठोकर दर दर ठोकरें खा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार, योगी जी के क्या कहते हैं मंच पे भी ये लोग गए, जो उनकी सुनवाई नहीं की। वहाँ भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। कहा जाता है योगी की सरकार, योगी की सहमति सब सुना जाता है। देखिए, एक वो प्लेटफार्म है जो नेशनल मीडिया चलाता है और हकीकतन आप इनके देखेंगे तो कहीं ना कहीं इस भारतीय जनता पार्टी के राज में ब्राह्मण समाज, दलित समाज, ऊंचा नीचा हर कोई इसमें प्रताड़ित है। और वो किस लिए प्रताड़ित है कि एक सोच है कि एक एजेंडा दे दिया कि हम कैपिटल, हम बड़े, हमने किया सब कुछ। तो उसी कहने पे कि देखिए, आपको एक अभी 4 दिन पहले की घटना दिल्ली के अंदर देखी होगी कि 13 किलोमीटर क्या कहते हैं वो उस बच्ची को घसीटते हुए गाड़ी ले जाती है और फिर उसमें जो अपराधी पाए जाते हैं वो एक भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी। तो उसमें ये भी है। अब इनके साथ में न्याय की बात ये है कि पहली बात कि उस बच्ची को आप आत्महत्या, उसकी क्या कहते हैं हत्या को आत्महत्या घोषित करना चाहती है योगी सरकार और उत्तर प्रदेश की पुलिस। तो क्या मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, क्या कहते हैं उसको अपने घर से सुरक्षित आत्महत्या की जगह और कोई नहीं मिली थी? राखी का त्यौहार था, घर पे एक परिंदा भी नहीं था, घर पे सारा परिवार
सब रिश्तेदारों के गए हुए थे, तो उसको क्या कहते हैं आत्महत्या के लिए अपने घर से कोई और दूसरी सुरक्षित जगह, मतलब अपना घर सुरक्षित नहीं था उसके लिए कि मैं अपने घर में ही आत्महत्या करूं। ये आप बच्चे क्या कहते हैं, आप 10 साल 15 साल जो बालिग बच्चे हैं उनसे पूछेंगे तो वो भी ये कह देंगे कि ये आत्महत्या दूसरे के घर पे आत्महत्या कैसे हो सकती है, दूसरे के घर पे आत्महत्या कैसे हो सकती है। उस बच्ची के साथ पहले इन्होंने प्रताड़ित किया गया, उसको बिजली के शॉट दिए गए, उसके साथ बर्बरता की गई, उसके साथ बलात्कार किया गया और उसको फिर क्या कहते हैं बिजली के तार से बांधकर लटका दिया गया। तो ये एक मानवीय सोची समझी साजिश है और शायद ये एक ऐसी विचारधारा है कि आपराधिक विचारधारा कि वो शायद पहले भी कुछ ऐसा कर चुके हैं, क्योंकि हर संयोजक प्रोग्राम के पीछे एक संयोजक का दिमाग होता है, ये हाथ होता है कि जो पहले हर प्रोग्राम को जो संयोजक करता है, क्या हम प्रोटेस्ट में खड़े हैं या हम क्या कहते हैं किसी शादी या अनुष्ठान किसी भी प्रोग्राम को संयोजक करते हैं, तो वो संयोजक का काम होता है। तो कहीं ना कहीं इसमें एक पॉइंट निकल के ये आता है कि ये सोची समझी साजिश है। और उस बच्ची के साथ जो प्रताड़ित किया गया, आज उस बच्ची के पिताजी मेरे साथ खड़े हुए हैं, आज उसकी माताजी मेरे साथ खड़ी हुई हैं, आज उसके भाई मेरे साथ खड़े हुए हैं। 5 महीने से इनकी एक बेटी है, एक लौती बेटी थी और क्या कहते हैं 2 बेटे हैं। तो आज इस बाप के दिल से पूछिए कि एक लौती बेटी को खोने का, ये तो है नहीं कि 2-4 हैं और फिर भी 2-4 भी हों तो हम क्यों अपनी बेटी के लिए न्याय नहीं मांगे। अगर 4 भी हों तो चारों के लिए भी न्याय मांगा जाएगा, एक भी है तो एक के लिए भी न्याय मांगा जाएगा, और वो चाहे किसी जाति धर्म विशेष किसी से भी आता हो। और उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की पुलिस जिस नाबालिग बच्चे को इसमें दोषी करार बता रही है, पहली बात उसका कोई मार्कशीट नहीं है जो उसकी आयु बता सके, ना उसकी कोई टीसी है जो उसकी आयु घोषित कर सके। जिस विद्यालय में वो पढ़ा है उस विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रिंसिपल का बयान है कोर्ट के आगे कि उस SR नंबर से उस बच्चे का ना तो नाम है, ना उस बच्चे का कहीं पेपरों में कागजों में कहीं रिकॉर्ड है, क्योंकि वो उस बच्चा उसमें पढ़ा ही नहीं है। कहने का मतलब है फ्रॉड टीसी दिखाई गई है, क्योंकि वो है ना कि पूरा समाज या क्या कहते हैं पूरी टीम एक गलत काम कर जाए और एक कोई उस गलत काम की बलि चढ़ जाए, तो उस बच्चे को बलि चढ़ाया जा रहा है, जबकि इसमें 5 आरोपी हैं और पूरे बालिग हैं। और जिस आरोपी सुरेश जिस क्या कहते हैं सुरेश का हम नाम इसमें घोषित कर रहे हैं, जो क्या कहते हैं मेन आरोपी सुरेश है, उस आरोपी को छेका जा रहा है, मतलब कोई दूर रखा जा रहा है। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की पुलिस उसका बचाव कर रही है, उसको संरक्षण दे रही है। इसलिए संरक्षण दे रही है कि उसके प्रति मोहल्ले में भी इन घटनाओं में महिला के सुरक्षा और महिला प्रताड़ना के आरोप उस पर पहले भी हो चुके हैं, पहले भी घोषित हो चुके हैं। मोहल्ले समाज में उसकी जो छवि है वो इसी तरह की छवि है। कहते हैं ना कि वो महिलाओं का अपमान करना, महिलाओं के साथ में गलत व्यवहार करना, महिलाओं को प्रताड़ित करना, वो छवि उसकी समाज में खुद बनी हुई है। अगर आप लोग आज हम दिल्ली जंतर मंतर पे खड़े हैं तो आज की रिपोर्टिंग करके आप शाम को या सुबह उसके मोहल्ले का आप बायो लीजिए, मोहल्ले वाले बताए। जैसे कि आपको देखा कि बिल्किस बानो पे भी छोड़े गए थे अपराधी, तो उसमें 1-2 अपराधी ऐसे थे जो आदतन, जिनके ऊपर हम उनको आदतन अपराधी कह सकते हैं कि जो पैरोल पे आने के बाद में भी वही हरकतें करें, तो वो आदतन अपराधी हो गए हैं कि तो उसमें वो आदतन अपराधी है। 8 महिलाओं के उसके ऊपर पहले भी आरोप है। ये हमारे साथी पंडित जी आए हुए हैं, विजय कुमार शर्मा जी। आज इस परिवार के लिए खड़ा होने के लिए मुझे प्रेरणा इनसे मिली है। ये हम एक साथ ही हैं। पंडित जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा, ना हिंदू बुरा है ना मुस्लिम बुरा है, ना हिंदू बुरा है ना मुस्लिम बुरा है, ना ही सिख बुरा है ना ईसाई बुरा है तो सिर्फ इंसान बुरा है, सोच विचार बुरा है। मैं भाई को सिर्फ ट्विटर पे मिले थे भाई, मैंने एक अपनी बहन के लिए पोस्ट डाला था, तो मेरे को इन्होंने सबसे पहले बोला, मेरे समाज ने नहीं बोला मेरे को, ना ही किसी ने बोला मेरे गांव के ने, पर इन्होंने सबसे पहले आकर के मेरी बहन के लिए आंसू बहाए थे। मेरा सबसे बड़ा यही होगा। और मैं सर क्या नाम? मेरा नाम पंडित बाल योगी जी है। कहाँ से? इलाहाबाद। सर क्या कहेंगे जिस तरीके से सामने की हत्या हुई है, क्या साजिश देखिए है? इस पे इन्होंने जब हमें पहली बार टूटे स्पेस पे हमसे ये बात की थी, तो पहले मैंने इनको ही फ़ोन कर दिया
सारे पेरेंट्स किया, पहली बार इनका मीडिया बाइट भी कराई, लेकिन लग रहा है कि सरकार असंवेदनशील हो रहा है। ना सुनना है, ना समझना है, ना कुछ करना है, और सिर्फ जो है हम लोगों को लड़वाना है। आज अब आप देख रहे होंगे कि कैसे सरकार का प्रोटेस्ट चल रहा है। हमें ये चाहिए कि हम अपनी बहन बेटी की सुरक्षा मांगेंगे। बताइए, जब हम जिंदा ही नहीं बचेंगे तो क्या हम भगवान को पूछ पाएंगे, क्या हम अल्लाह को पूछ पाएंगे, क्या आज न्याय दिलाने के लिए सब लोगों को यहाँ आना चाहिए। ये ब्राह्मण है, अब ब्राह्मणों की सुरक्षा नहीं है ब्राह्मण सरकार में, तो कैसे हम संभाल लेंगे सुरक्षा हमारी। तो हम इस सरकार से अनुरोध करते हैं कि प्यारे शब्दों में कि इनका मुआवजा दे, कि जो इनका फटका लगा इनको न्याय मिले, और सारे आरोपी को जो उनकी सजा होती है, चाहे उम्र कैद हो चाहे फांसी। जैसा कि आपने देखा, जहां आजकल हिंदू मुस्लिम हो रहा है, वहां पे एक मुस्लिम भाई इस हिंदू परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। कहीं ना कहीं इनका कहना है कि ना तो पुलिस सुनवाई कर रही है, ना ही कोई सुनवाई कर रहा है, और पांचों जो आरोपी हैं उन्हें उम्र छोटी जो भी एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है उसकी उम्र भी कम बता के उसे बचाया जा रहा है। और जिस स्कूल की उसे टीसी वगैरह दी गई है, उस स्कूल में प्रिंसिपल से बात करने पे पता चला कि वो जो भी है उसका कोई एडमिशन नहीं है, कुछ नहीं है, एक फ्रॉड टीसी दी गई है। तो इनका सिर्फ एक ही मांग है कि इनकी जो भी हर्जाना है या मुआवजा है वो दिया जाए, इनकी बेटी को इंसाफ मिले और आरोपियों को सजा मिले, सीबीआई से इनकी जांच कराए। हमें इनका ये कहना है कि इनकी बेटी या बहन जो भी है घर में अकेली थी, और जिस तरीके से वो गाय को चारा डालने गई थी, वहीं से पड़ोस के लोगों ने उसे जीने के रास्ते से ले जा करके उसके घसीट के मार रहा है उसे, और मारने के बाद जब उसकी हत्या हो गई है, वो खत्म हो गई है, तो उसे बिजली के तारों पे लटका दिया गया है। जहाँ तक कि इनकी कोई भी सुनवाई कहीं नहीं हो रही, ना पुलिस के पास सुनवाई हो रही है इनकी। पुलिस वाले के पास जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि जो हमें कार्य करना था हमने कर दिया। उसके बाद ये योगी जी के भी कह रहे हैं, हम रात दरबार गए थे, वहाँ पे भी इनकी कोई सुनवाई नहीं है। अब इनका मानना है कि मेरा केस उसके ऊपर दिया जाए। मैं उर्मिला, PMI न्यूज़ से कैमरामैन जितेंद्र नागर के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।